यहाँ देखिएगा, एक पूर्ववा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है। एक पूर्ववा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहाँ बैठी थी। और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद कित जावड़े बकवाद्या की गिठड़ी बांध जाकर है। तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है। तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो। तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वह दोनों वहाँ से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहाँ फिर कहते वह लड़की थी ना, उसकी वह तो बोला दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको, वह दरिया में डूब कर मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पूर्वा ऋषि ने वहाँ बैठ कर तपस्या की। वो तपस्या क्या करता होगा, उसके वियोग में बकवाद्या घड़ी होगी उसने। तो कहते वहाँ जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तुम दुख दूर की बात करते हो इसे पापियों की। अच्छा रहा गजब हो गया। आप थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, देखो। ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और थारा गजब हो गया। लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहा है, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरूरवा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा सरस है। बेकूफ देखिए है, मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ते आना भी शर्मान लागी। हम पहले इसी नशर पर डर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो, तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की। चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहाँ। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करी एक स्थान पर। वहाँ पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफ़ी लोग वहाँ आते थे। राजा के उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया। तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहाँ उस स्थान पर क्या रह गया? कुछ भी को ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान तक एक अमाम दस्ता मांग लिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सौगंधित सामग्री कूटी
और सामग्री को कूट के उस पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहाँ वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज़ की आती है, तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है। और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ भी ना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहाँ ऋषि था वो अपने कूट के बना के भक्ति जो चला गया उस हमाम दस्ता में के सूंघण जाएंगे क्या लेंगे। वैसी ही क्रिया आप यहाँ बरवाड़ा कर लो, ये तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार यूँ दिखाना पड़ेगा, देखो ना सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहाँ नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहाँ टेंट ला रखे हम भक्ता ने सत्संग हो रहा है, 2-4 बुढ़े और आगे सत्संग शाम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो न्योवा खड़े हुए अब ये कौन आ गया। और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे कर रहा था, नो ऊपर से दिखा दूँ था, नो देखो देवी, पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पाता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा के गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहाँ हमने प्रकरण दिखाना है। तो बूढ़े नो कहें आपस में ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, दिखा अंदर तना दिखाता। कुदरती फिर मेरा याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहाँ हमारे भगत तो रहते ही थे, बैठते थे उनके साथ हमारे भक्त यहाँ से। तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, बूढ़े नो करे ये तो वही है जो हम क्या करते हैं डेली, वही है। अपनी में देखांगे जाकर, यानी फिर भी पेटा ना भरा कि हम अपने वाले पृष्ठ नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे नो के नो पाए, बूढ़े ढीले हो गए। फिर अब देखिएगा आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं, इन्होंने सारे डले डुबा कर लास्ट में कहनी पड़ी वाह। लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये इनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। इसमें निशान ला रखे हैं, ये वही है। ये है 6ठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहाँ बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगा ना तीर्थ किसे कहते हैं। राजन इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सब को अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। ये भी नशे बोला था करा व्यास जी भी, आगे देखियो, खुद कह रहा है कि इनके दर्शन कर ले, इन नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा। आगे देखो,
और फिर क्या है 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, राजन यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया। अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राजऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के, पहले तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। वो अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पैर भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल हैं जो कति मन का मैल धो दे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में बताया है कि ये भी व्यर्थ है। और फिर अपनी साधना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरे साधक 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से 3 प्रकार के जिज्ञासु तक यानी अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये तीनों रिजेक्ट कर दिए कि ये सही भक्त नहीं है मेरा भक्त है ज्ञानी आत्मा। उसको ये पता लग गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना त्याग देनी चाहिए और मनुष्य जीवन
केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाल लिया कि एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिसकी पूजा करने से मोक्ष होगा। अब वहाँ वेद में और गीता में मंत्र ब्रह्म का है और महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो ऋषियों ने, ज्ञानी आत्मा ने, जिन्हें भगवान चाहिए था, ओम नाम का जाप सेलेक्ट कर दिया वेदों और गीता से, और साधना तप, घोर तप शुरू कर दिया। घोर तप की बीमारी इस काल ने ब्रह्मा का लाई थी। जब ये कमल के फूल पर बैठा था अकेला, आकाशवाणी कर दी, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, या थी काल की, तो तपस्या शुरू कर ली। तो इन ऋषियों ने अपने इस ओम नाम के जाप में या तपस्या और ठोक ली, यानी ये व्यस बना लिया। हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं, हठ योग करने का किसी में भी नहीं। इन्होंने सभी ने हठ योग किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, शिव ने किया, और सब ऋषियों ने किया। तो वो भी पार नहीं हुए। उन्होंने, उनमें भी जो है ना ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, महिमा भरी रही। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी तरह वेदों के अनुसार साधना की, हठ काफ़ी समय तक तप किया, ओम नाम का जाप किया, एटम बम बन गया। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना थी, उसको अपनी सिद्धि शक्ति थे, अपनी कमाई दो हठ योग करके जो उसने तोप बना ली थी, और साधना की सिद्धियां जो कमाई थी, इकट्ठी की थी, उसका दुरुपयोग करके मानधाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी का राजा था वो, उसकी सेना को मार डाला। अपने उस सारे जीवन की कमाई का यूं दुरुपयोग कर लिया। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये परमात्मा के लिए न्यौछावर हैं, लेकिन ये पुण्यात्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि ब्रह्म साधना भी मोक्षदायक नहीं है, ऐसी ही दुखदायक है। कि जैसे उस तुड़क ऋषि ने साधना की परमात्मा पाने के लिए, भगवान मिला नहीं, उसके लिए तो थ्योरी बना दी, निराकार है, दिखता को नहीं, और उससे होगी सिद्धियाँ, वो एटम बम बन गया। उसका दुरुपयोग करके और सब ऋषियों में सुप्रीम हो गया। और को हो भाई उसने इतना काम कर दिया, एक 72 करोड़ सेना मार दी अपनी पुतलियों से, इससे ये ऋषि पाक गए, इनकी महिमा होगी, डरते इनको प्रणाम कर, छेड़ियो ना, क्योंकि तो भरड़ है, सर्प बन गए, नंबर डंक बन गया, और कुछ छेड़ा उसका डंक मार दे, आप पढ़ रहे फिर सांप से। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 सोनी खा गया ये चुनक ऋषीश्वर, ऋषियों में भी महान ऋषि माना जाने वाला 72 सोनी खा गया। और चुनक ऋषीश्वर एक कहते हैं दे धारे या मौत फिरे, ये ऋषि नहीं है तो मौत थी चलती फिरती। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म तक के साधक, काल के साधक, काल के भेख। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपतजे। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बहुत जन्म जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, नहीं तो नीचे के भैरव भूत बेतालों में देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही भक्ति के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, नथिंग एल्स। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो यहाँ व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि जो इस मन के मैल ने धो दे, ऐसा सत्संग करने वाला संत आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा।